ख़ास बात यह है कि इसका बॉटनिकल कंट्रीब्यूशन क्या है और बॉटनी के अंदर टेक्सोनोमिकल कंट्रीब्यूशन क्या है। स्कूल में है या बीएससी में है या एमएससी में है या आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, और पिछले 25 साल से आप जैसे स्टूडेंट के साथ पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जॉर्ज बेंथम का ध्यान से देखो कि ईयर कब है, 1800 से लेके 1884। 1800 से लेके 1884 यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एडमसन को पढ़ते हैं, टर्नफोर्ड को पढ़ते हैं, थियोप्रेस्टस को पढ़ते हैं, तो उसके कंपैरिजन में बहुत नई चीज़ है, बहुत पुरानी नहीं है। इसका पहला कंट्रीब्यूशन है फ्लोरा ऑस्ट्रेलियंसिस, यानी कि इनका पहला जो काम आया वो 1863 से लेके 1878 में एक 7 वॉल्यूम वर्क है। ये मोन्यूमेंटल 7 वॉल्यूम वर्क डिस्क्राइबिंग नियरली ऑल प्लांट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का फ्लोरा इन्होंने लिखा, सबसे पहला वर्क। कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा ऑफ एन एंटायर कंटिनेंट, ये पहला सबसे बड़ा काम है। दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन टू ब्रिटिश फ्लोरा, आप और हम सब जानते हैं अबाउट ब्रिटिश फ्लोरा। पब्लिश हैंडबुक ऑफ द ब्रिटिश फ्लोरा, ईयर ध्यान रखिएगा 1858 में। वाइडली यूज्ड फॉर फील्ड बॉटनी एंड टीचिंग इन ब्रिटेन। ऑल्सो वर्कड ऑन ब्रिटिश फ्लोरा विच इम्प्रूव नॉलेज ऑफ नेटिव प्लांट, यानी कि जो ब्रिटिश फ्लोरा है इस पे सबसे बड़ा इनका योगदान है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेंथम की बात कर रहे हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट है फ्लोरा ऑफ हांगकांग, फ्लोरा हांगकांगेंसिस, यानी कि हांगकांग का इन्होंने फ्लोरा किया और तकरीबन 1000 प्लांट स्पीशीज़ को वहाँ पे डिस्क्राइब किया। इसके साथ ही इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ है, अर्ली वर्क ऑन लेबिएटेरम जेनेरा एट स्पीसीज, ए डिटेल मोनोग्राफ ऑफ लेमिएसी फैमिली। लेमिएसी ये हमारी जिसमें तुलसी आती है, लेबिएटी, उसका इनका बहुत बड़ा काम है। नेक्स्ट इनका आता है हर्बेरियम पे काम हुआ इनका। हर्बेरियम वर्क हेल्प्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द हर्बेरियम एट रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड का, जो सबसे बड़ा हर्बेरियम बताया जाता है। पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये मेरे हिंदी वाले बच्चों के लिए है जो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और अपना हिंदी में अपने नोट्स बना सकते हैं। इसको सिंपल मैंने ऊपर समझा दिया। अब बारी आती है टेक्सोनोमिकल कंट्रीब्यूशन। टेक्सोनोमिकल कंट्रीब्यूशन में को ऑथर्ड जेनेरा प्लांटेरम विथ जेडी हुकर, कवर्ड 200 फैमिलीज। यहाँ ध्यान रखिएगा कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में कुल कितनी फैमिलीज थी, ये सवाल आप ध्यान में रखिएगा। और 7569 जेनेरा ऑफ सीड प्लांट पे इन्होंने काम किया और इन्होंने प्लांट को डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोट में डिवाइड किया, जो हम इसकी डीमेरिट पढ़ते हैं। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्सोनोमी में प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में एम्फेसाइज्ड यूजिंग मल्टीपल कैरेक्टर यानी कि ऑल फ्लोरल कैरेक्टर, यानी कि ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि फ्लोरल और वेजिटेटिव दोनों को इंक्लूड किया। और ये एक जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है उसकी एक ख़ास बात होती है जहाँ पे हम सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैमिली कंसेप्ट। इम्प्रूव्ड द डेफिनेशन ऑफ सेवरल प्लांट फैमिलीज स्टिल इन यूज टुडे, यानी कि इन्होंने कुछ फैमिलीज पे काम किया और उन फैमिलीज को इन्होंने डिफाइन किया। हालांकि फैमिली का जो कंसेप्ट है वो एक और ऑथर हैं जो इनसे पहले हुए हैं, उसमें मैंने बताया है, तो वहाँ से आप नोट कीजिएगा। ये अगेन मेरे हिंदी वाले बच्चों के लिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स बना लें। अब हम आ गए हुकर साहब पे आ गए हैं, सर जोसेफ डाल्टन हुकर। आप ईयर पे थोड़ा सा फोकस करें, 1817 से लेके 1911, ठीक। अब यहाँ पे आप देखें कि प्लांट एक्सप्लोरेशन एंड फ्लोराज, इनका सबसे बड़ा बॉटनिकल कंट्रीब्यूशन है। एक्सटेंसिव ट्रेवल टू इंडिया, नेपाल, तिब्बत, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड एंटार्क्टिका, यानी कि यहाँ पे
इन्होंने विजिट किया और यहाँ के प्लांट्स को एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोड्यूस्ड ऑथोरिटेटिव फ्लोराज, यानी कि इन्होंने फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोरा ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन प्लांट्स पे फ्लोरा पहला है जो बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखा गया। अगला आ रहा है, देखिए आप ध्यान से, फ्लोरा अंटार्कटिका, फ्लोरा नोवीजीलैंडी, फ्लोरा तस्मानिया, रिजल्ट ऑफ हिज साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपेडिशन, यानी कि ये जो फ्लोराज हैं वो इनके द्वारा कंपाइल किए गए, लिखे गए। फिर बात करें इंडियन बॉटनी की, तो इंडियन बॉटनी की बात करें तो इन्होंने सिक्किम एंड हिमालय के प्लांट्स को सर्वे किया और स्टडी किया, और हिमालयन जर्नल डॉक्यूमेंटेड नॉट ओनली प्लांट्स बट ऑल्सो ज्योग्राफी एंड एथनोग्राफी, यानी कि दोनों एस्पेक्ट को ऐड किया। नेक्स्ट पॉइंट में आर्कटिक एंड अंटार्कटिक बॉटनी, आर्कटिक और अंटार्कटिक जोन हमें मालूम है, टुक पार्ट इन रॉस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन और एक्सकर्शन सिंपल जो आपके बीएससी एमएससी में जो टूर जाता है वो एक्सकर्शन है और ये एक्सपेडिशन है। एक्सपेडिशन बड़ा होता है, लार्ज स्केल पे होता है, एक्सकर्शन छोटा होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, उनका पर्पज़ भी छोटा होता है, इनका पर्पज़ बड़ा होता है। डॉक्यूमेंटेड द फ्लोरा ऑफ एक्सट्रीम पोलर रीजन, ये आर्कटिक और अंटार्कटिक बॉटनी के काम है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए रोल एट क्यू, ये आप ध्यान से समझना, स्पेशली वो बच्चे जिनको हायर एजुकेशन में जाना है, टीचिंग प्रोफेशन में आना है। डायरेक्टर ऑफ रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू, यानी कि इस समय तक 1865 से लेके और 85 तक वहाँ के डायरेक्टर रहे। एक्सपेंडेड क्यू इनटू वर्ल्ड बॉटनिकल रिसर्च सेंटर, यानी कि जो हम सिंपल भाषा में कहें तो जो आज जो इसका नाम है उसमें इनका बड़ा योगदान है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वर्क्स ऑन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फाइटोजियोग्राफी, यानी कि जो मॉडर्न फाइटोजियोग्राफी का फाउंडेशन माना जाता है। एडवोकेटेड दैट प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक हिस्ट्री, ये इनका कंसेप्ट था। स्क्रीनशॉट ले लें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बॉटनिकल कंट्रीब्यूशन इसको हिंदी में दिया है मैंने, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें आप एंड एक यहाँ से ले लें, इससे आपका कंटेंट पूरा हो जाता है। अब आ जाते हैं हम टेक्सोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन पे। टेक्सोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन में जेनेरा प्लेंटेरम विथ बेंथम, स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर सीड प्लांट क्लासिफिकेशन इन 19th सेंचुरी बेस्ड ऑन डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ हर्बेरियम मटेरियल, यानी कि इन्होंने अपने जो प्लांट्स का जो एनालिसिस किया वो हर्बेरियम के जो प्लांट्स के साथ इन्होंने स्टडी करके किया। इसको दूसरे भाषा में कहें तो हम जो कहते हैं कि बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी बात है प्लांट आइडेंटिफिकेशन, या फिर हम कहते हैं प्रैक्टिकल यूटिलिटी, तो ये जो लाइन हम कहते हैं वो यहीं से निकल के आती है। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। सपोर्टेड एंड रिफाइंड द नेचुरल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी, अपोइड प्योरली आर्टिफिशियल सिस्टम लाइक लीनियस, यानी कि लीनियस का था वो आर्टिफिशियल था, उन्होंने उसको खारिज कर दिया, यानी कि इन्होंने लीनियस के सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने अपना नेचुरल सिस्टम को प्रपोज किया। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिस्क्राइब्ड 15,000 स्पीशीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लांट, स्टिल ए की रेफरेंस फॉर इंडियन टेक्सोनॉमी। इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे आगे नेट और जो जीआरएफ के एग्ज़ाम के लिए जो सोच रहे हैं। एडवोकेटेड फॉर यूनिफॉर्म रूल्स इन नेमिंग प्लांट्स, यानी जो आईसीबीएन में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन। प्लेड ए रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस 1867 इन द पेरिस, यानी कि जो पहली आईबीसी थी उसमें इनका रोल सामने आता है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ए क्लोज फ्रेंड ऑफ चार्ल्स डार्विन, ही स्ट्रांगली सपोर्टेड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल था, फाइलोजेनेटिक नहीं था, मगर ये फाइलोजेनेटिक के अगेंस्ट नहीं थे, इनका पर्सपेक्टिव था। इंटीग्रेटेड इवोल्यूशनरी आइडियाज इनटू टेक्सोनॉमी कंसिडरिंग फाइलोजेनी इन
क्लासिफिकेशन। अब यहाँ हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लें, टैक्सोनॉमिकल योगदान, ये हिंदी में ये यहाँ तक, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। तो ये हो गया इन दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमने दोनों का टेबल बना दिया है इस प्रकार से जॉइंट कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग अलग भी हो सकता है और आपके सिलेबस में जॉइंट भी हो सकता है। जैसा भी आपके है आप इसको यूज ले लें। यहाँ पे जॉइंट कंट्रीब्यूशन में जेनेरा प्लैनेटेरम, जो जेनेरा प्लैनेटेरम के 3 वॉल्यूम हैं, ये हमने पहले बात की, और 200 प्लांट फैमिलीज हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल हर्बेरियम मटेरियल स्पेशली फ्रॉम द रॉयल बॉटनी गार्डन की, जो मैंने कहा ना कि जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो ये है, यहाँ से ये साबित होती है। दिस वर्क रिमेन वन ऑफ द मोस्ट ऑथोरिटेटिव प्री डार्विनियन टैक्सोनॉमिक अकाउंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि प्री डार्विनियन टैक्सोनॉमिक अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, इसको जो हमने पहले बात की वही चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना है, वो रिपीट होगी, मगर अब आपको जॉइंटली ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको इस तरह से हेडिंग बनानी है, जैसे ये जेनेरा एंड फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म, ये देखिए आप, दे प्रोवाइडेड डिटेल्ड जेनेरिक डिस्क्रिप्शन विथ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स विच हेल्प्ड बॉटनिस्ट वर्ल्ड वाइड इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि इनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। एंड नेक्स्ट देखिए कि कंट्रीब्यूशन टू फ्लोरा, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के कितने सारे फ्लोरा बनाए, वो इनका कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए, कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब इन्होंने अपन जिसको आज कह रहे हैं ऑर्डर, हम जो ऑर्डर कहते हैं वो इन्होंने अपने सिस्टम में कोहर्ट के नाम से बोला था। तो इसका मतलब हो गया कि कोहर्ट का मतलब होता है ऑर्डर। तो कंसेप्ट ऑफ कोहर्ट एंड हायरार्किकल रैंकिंग, यानी कि जो हम हायरार्की पढ़ते हैं आज, इस पे इन्होंने फोकस किया। जैसे इन्होंने कहा क्लास, क्लास के बाद सब क्लास, फिर सीरीज, फिर कोहर्ट, ये ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, फैमिली, ट्राइब, जीनस और स्पीशीज। द टर्म कोहर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देम विच इज नाउ रिप्लेस्ड बाय ऑर्डर इन मॉडर्न सिस्टम। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप, they emphasize natural affinities rather than arbitrary characters, यानी कि इन्होंने कहा कि आप एक रैंडम कैरेक्टर ना लें, आप इस तरह से लें कि जिनमें नेचुरल एफिनिटी हो, कोई प्राकृतिक संबंध हो, मेकिंग देयर सिस्टम सुपीरियर टू अर्लियर आर्टिफिशियल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल दे प्लेस्ड मोनोकोट आफ्टर डाइकोट, यानी कि इन्होंने मोनोकोट को बाद में रखा और डाइकोट को पहले रखा। अनलाइक एंगुलर फ्रंटल, वो रिवर्स दिस, एंगुलर फ्रंटल का आप पढ़िएगा, वहाँ से आप इसको कंपेयर करिएगा। दे रिकग्नाइज्ड जिम्नोस्पर्म एज सेपरेट ग्रुप बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, यहाँ से अपन वो निकालते हैं ना डीमेरिटिस की, वही चीज़ यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूज इन हर्बेरियम एंड गार्डन। इसके अलावा आप यहाँ लाइन देखिए, मोस्ट हर्बेरिया इन इंडिया इंक्लूडिंग CAL, कैलकाटा, MH, BSI, RUBL स्टिल फॉलो द बेंथम एंड हुकर सिस्टम। फिर अगला पॉइंट आ रहा है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये दोनों मेंबर हैं, ये फाउंडर हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी के। दो प्री डार्विनियन एंड नॉन फाइलोजेनेटिक, देयर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड स्टडी ऑफ स्पेसिमेन, नॉट ऑन थियोरेटिकल एजम्पशन। इनका प्रैक्टिकल वर्क पे इनका सिस्टम था, थियोरेटिकल बेस पे नहीं था। दिस मेड इट मोर रिलायबल, प्रैक्टिकल एंड स्टेबल देन अर्लियर सिस्टम, Linnaeus, De Candolle, etc., etc. It acted as a bridge between natural system, नेचुरल में और कौन से एग्जाम्पल आएंगे, De Candolle जैसी, एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम, एंगलर, थॉर्ने, तख्ताजन, हचिनसन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इनके बीच में ये ब्रिज का काम करता है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें हिंदी में, अगेन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आपको लगेगा कि भाई हमको ये हिंदी में चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस चीज़ को कमेंट में लिखना है। समरी को भी आप लिख लें,
जेनरा प्लांटेरम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की, फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हर्बेरियम अरेंजमेंट, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये नट सेल में है। ये तब है जब आपका क्वेश्चन 2 ही नंबर का आ जाए, तब आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आप टैक्सोनॉमी में हैं और आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप हिंदी मीडियम के हैं और आपको हिंदी में कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हैं मगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट अच्छा है जो आपको अच्छे नंबर ला सकता है, और या फिर आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ज़रूर लिखें, ताकि मैं जो यही कंटेंट सेम जो मेरे पास है वो मैं आपको ईमेल के द्वारा उपलब्ध करवा दूंगा। और हाँ, आपको लगता है कि वीडियो सही है तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि आप कुछ इसमें अपना कमेंट करना चाहते हैं, सजेशन करना चाहते हैं, आप सीनियर हैं या आप स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम अगले वीडियो में इम्प्रूवमेंट भी करने के लिए इच्छुक हैं। किसी की हेल्प के लिए शेयर भी कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।